कुरान ने फैसला कर दिया, ईमान वालों से कहा गया है कि ईमान वालों तुम नबी पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। तो जो ईमान वाला होगा वो दरूद भी पढ़ेगा, वो अपने नबी पर सलाम भी भेजेगा। और जो नहीं पढ़ रहा है समझ जाओ है ही नहीं, तो हम उससे लाठी क्यों चलाएं, मार क्यों करें? ऐ लोगों, अपने नबी पर दरूद पढ़ो। दरूद की कितनी फजीलतें हैं आप सुना करते हो, वक्त नहीं है कि बताया जाए। एक बात है, आज हम लोग वो बोली बोल जाते जो बोलना नहीं चाहिए, कर नहीं पाते और बोल जाते हैं। जैसे हम कह दी हट जाओ ने गोली मार दे, और बंदूक है ये नहीं, गोली का है मार दे, बताओ। फोकट की तो बोली हमने बोला और उसी पे पुलिस ने हमारा चालान कर दिया। हम मार भी नहीं सकते और बोली बोल रहे हैं, क्यों ऐसी बोली बोलते हैं? हम फला से नहीं डरते। एक थाने के होमगार्ड आ जाए तो पैखाना ढील, और कहा तो हम फला से नहीं डरते। अल्लाह कुरान में फरमाता, लिमा तक़ूलून, ऐ मेरे बंदो तुम क्यों वो बोली बोला करते हो, माज़ा तफ़अलून, जो तुम कर नहीं सकते। वाह, बेशक जो तुम कर नहीं सकते हो वो बोली बोलते क्यों? तो हम अच्छी बोलियां बोले। आज बहुत से लोग जुमा में यहाँ खड़े हुए हैं तो नई नई बात बताई है। नई बात मतलब ना है तो बात वही, लेकिन सोचिए मैं इसी बात बता दीजिएगा कोनो मौलाना आज न बताई सो हमार नाम पैदा हो जाए और का कह दी ना हुआ मारपीट शुरू हो गई, गांव में यह पार्टी बंदी हो गई। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुताबिक, जैसे अक्ल हो उसी हिसाब से बात करो, वरना पता चला तुमने बात तो सही कही है लेकिन वो ना समझते नहीं है तो वो कुरान और हदीस को झुठला देंगे। ये हमका नहीं मानी थी, नहीं हदीस कहाँ से ले मादल्ला। तो हजरत अली फरमाते हैं ऐसी बात न बोलो कि जिससे लोग कलमे कुफ्र कहने पर मजबूर हो जाएं। अगर उन्होंने कलमे कुफ्र की बोली बोले तो सारा जिम्मेदार वही होगा जिसकी वजह से ये फितना हुआ है। हजरत अली कहते हैं वो मसाइल बीच में न लाओ जिसको तुम समझा न सको। तो हमें हमेशा बोली अच्छी बोलनी चाहिए। बहुत पहले के पुरखा कहा करते रहे कि दीवार के भी कान होते हैं, दीवारों के कहूँ कान होते देखे हैं। लेकिन क्यों कहते थे? ये कहते थे कि ये न समझो कि हम जो बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो बोली जाए। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, अपनी इज्जत व आबरू बचाओ और वो बोलियां बोलो जिससे हमारी आपकी जान मुसीबत में न पड़े। बेशक आज हम जिसके दरबार में आए हैं यकीनन यहाँ की हर चीज हमारे लिए लायक तबर्रुक है। बेशक बेशक अल्लाह वालों से जो चीज मंसूब हो जाती उस चीज में अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। अच्छा ये बताओ, इमाम बड़े बड़े कई ठोर हैं, आप लोगों को पता ही न हुई है। और उत्तर प्रदेश में जिला करते हैं तो हो सकते बहुत से लोग में जानत हैं, बहराइच में थाना करते हैं तो सब जानत हुई है। और हमारे आपके इमाम कितने हैं? 4 इमाम हैं।
इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु किस इमाम को मानते थे? मानते सबको थे, लेकिन किसके तकलीद करते थे? हम लोग सबको मानते हैं, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं? हम सब करते हैं इमाम आदम अबू हनीफा की। और बड़े पीर किसकी पैरवी करते थे? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की। अब कितने बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहे होंगे जिसकी पैरवी बड़े पीर करें। तो चार इमामों में एक इमाम है हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। वो बीमार हो गए, बहुत इलाज हुआ लेकिन शिफा न मिली। तब इमाम शाफी ने फरमाया था कि बहुत इलाज हुआ, मुझे शिफा न मिली, लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता धो करके और निचोड़ करके उसका पानी मुझे पिलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उस कुर्ते के वसीले से मुझे शिफा अता फरमाएगा। बेशक हक है, माशाअल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता धोया गया और धोने के बाद निचोड़ के वो पानी इमाम शाफी को दिया गया। इमाम शाफी ने वो पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से शिफा पा गए। हक है, माशाअल्लाह। अच्छा, इमाम शाफी कितने बड़े इमाम थे। याद रखो, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब दुनिया में कौन है? मुसलमानों के नज़दीक दुनिया में कुरान के बाद सबसे बड़ी मजहबी किताब अगर है तो बुखारी शरीफ है। बेशक हक है, बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ के लिखने वाले इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा के हैं। वो किसकी पैरवी करते थे? चार इमामों में से वो हजरत इमाम शाफी की पैरवी करते थे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इमाम बुखारी शाफिउल मसलक है। अब बताओ, जिस इमाम की पैरवी इमाम बुखारी करें, वो इमाम कितने बड़े रहे होंगे। लेकिन जब बीमार हुए तो उन्होंने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता मुझे धो के पिला दो, अल्लाह मुझे शिफा देगा। और पिलाया गया। अभी वहाबियन का कोई समझाए वाला नहीं है कि बुखारी तुम भी पढ़ते हो। और बुखारी के मानने वाले, बुखारी वाले मानते किसको थे? इमाम शाफी को। और इमाम शाफी का अकीदा कैसा था? आज ही लोग कहा थे बैलवे कि वो काहे दरबार में जात हो, वहाँ कुछ मिल गई तुमका। कोई नबी हो वली, उनसे कुछ नहीं मिल सकता, कहते मादअल्लाह। और इमाम शाफी को शिफा मिली तो इमाम अहमद बिन हम्बल के कुर्ते थे पी करके। बेशक। और इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता कैसा था? वो कुर्ता भी बड़ा निराला कुर्ता था। हक है, माशाअल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में एक मसला छिड़ा था। हर जमाने में कोई ना कोई मसला छिड़ता है। कहीं तलाक का मसला छिड़ता, किसी जमाने में हिजाब का मसला उठता, किसी जमाने में नसबंदी का मसला उठता है कि नहीं उठता है? मसाइल उठते रहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में कुरान का मसला उठा कि कुरान मखलूक है कि नहीं। हम सब मखलूक हैं, पेड़ मखलूक, आसमान ज़मीन मखलूक। और मखलूक उसे कहते हैं जो पहले न रहा हो, बाद में हो और एक दिन फना हो जाएगा। हक है। आसमान ज़मीन पहले नहीं थे, अल्लाह ताला ने 6 दिन में फरमाया, पैदा फरमाया। हम सब नहीं थे, पैदा हुए, बाद में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मखलूक उसे कहते हैं जो पहले से ना हो, बाद में हो, फिर फना हो जाए। कुरान मखलूक है कि नहीं? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फना होगा ना अल्लाह का कलाम फना होगा। बेशक हक है।
उन्होंने कहा मखलूक नहीं है। और उस वक्त हुकूमत जिसकी थी, उस वक्त का बादशाह यही कहता था नहीं, कुरान मखलूक है। और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कुरान मखलूक नहीं है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल डाला गया। जेल में जब इमाम अहमद बिन हम्बल गए, दरवाजे से दाखिल होने लगे तो उसी दिन एक चोर जंगल से निकल जेल से रिहा हो रहा था। चोर ने इमाम अहमद बिन हम्बल को देखा तो ताज्जुब में, अरे जेल तो हम चोरों की जगह है और इतने बड़े इमाम जिसकी पैरवी बड़े पीर करते हो, वो इमाम जेल में। चोर ने कहा आप कैसे आ गए, ये तो चोरों की जगह है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कुरान की मोहब्बत में जा रहा हूं। तब चोर ने कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल मेरी एक नसीहत सुन लो। कहा बोलो। चोर नसीहत दे रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बोलो। तो चोर ने कहा था सुनो, मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने बताया था मैं चोर नहीं हूं। चोर था लेकिन मैंने कहा मैं चोर नहीं हूं। कोड़े पड़े मेरे बदन पे, मैं मारा गया लेकिन मैंने बयान नहीं बदला। यही कहता रहा मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तो बयान नहीं बदला तो आज मुझे रिहाई मिल गई। और इमाम अहमद बिन हम्बल आप तो हक पर आए हो, आप जो कह रहे हो हक है, लिहाजा इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में आ रहे हो, कोड़े पड़ेंगे, सजाएं होंगी, लेकिन मेरी नसीहत याद रखना, बयान न बदलना, तुमको भी इससे रिहाई मिलेगी। हम तो झूठ बोली बोल करके बयान न बदले तो रिहाई मिल गई, आप हक बोली बोल रहे हो, आप कभी बयान न बदलना। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था दुआ करो अल्लाह मुझे इस बात पर साबित रखे। अंदर गए, फिर कहा गया इमाम अहमद बिन हम्बल कहो कि कुरान मखलूक है। उन्होंने कहा ना, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। कौन कुरान, ये कागज नहीं, ये दफ्ती नहीं, ये तो कलाम लफ्जी है, ये तो फना होगा, लेकिन जो अल्लाह का कलाम है वो कभी फना नहीं होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को टांगा गया, दोनों हाथ बांध के जेल में इमाम अहमद बिन हम्बल को टांगा गया। फिर जल्लाद को हुक्म हुआ कि इसको इतने कोड़े मारो कि मर जाए। तब इमाम अहमद बिन हम्बल के बदन पे जेलर जल्लाद ने कोड़े मारे। पहला कोड़ा पड़ा तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा जब पड़ा तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। और तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इलाही तो मुझे सब्र अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। फिर कोड़े पड़ते रहे, यहाँ तक कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुलने लगी। लुंगी खुल जाती, इमाम अहमद बिन हम्बल का सत्र खुल जाता, बेइज्जती होती। हाथ तो दोनों बंधे थे, लुंगी रोके कौन। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की पर्दे, अपने बंदों की इज्जत की हिफाजत हर वक्त पे करता है। हाथ बंधे थे, लेकिन जब इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खिसकने लगी तो गैबी दो हाथ नमूदार हुए, और गैब से दो हाथ नमूदार होकर के इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को वहीं रोक दिया। जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की जब ये करामत देखी तो सबका अकीदा बदल गया कि अल्लाह वाले हैं, जो ये कह रहे हैं वही हकीकत है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को छोड़ा गया। जेल
वालों ने माफी मांगा, वक्त के बादशाह ने माफी मांगा और सबका अकीदा हो गया कि कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूब। बल्कि ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। बेशक बेशक। तो वो कुर्ता, जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े थे, वो कुर्ता इतना बाबरकत हो गया कि इमाम शाफई का अकीदा बन गया कि जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े हों कुरान की मोहब्बत में, उस कुर्ते में अल्लाह शिफा जरूर अता फरमाए। माशाल्लाह तो फिर वो कुर्ता धुलवा के पिया। मुसलमानों, इससे अकीदा रखो कि अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती है वो शिफा का वसीला बन सकती, तो अल्लाह वाले तो बदर्जे औला शिफा का वसीला बनेंगे। बेशक बेशक। एक मिसाल और सुन लो, अब कुरान से सुनो। 12वां पारा है सूरह यूसुफ कि अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती है उसमें अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। 12वां पारा सूरह यूसुफ है। हजरत यूसुफ 12 भाई थे। उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहते थे, क्योंकि उनके पेशानी पे कुल हुवल्लाहु अहद, उनको नहीं इसलिए मानते थे कि उन्होंने ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। देखो हमारा आपका ख्वाब कैसा होता है, शैतानी, और नबियों का ख्वाब रहमानी होता है। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब अल्लाह ने नकल फरमाया। अल्लाह फरमाता इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही, ऐ मेरे बंदे उस वक्त को याद कर जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा था इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। सही पढ़ा मैंने? इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती, याद करो उस वक्त को जब यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा था अय अब्बा याकूब मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? अहदा शरा कौकबा, 11 सितारे, वश्शम्स वल क़मरा, चांद और सूरज, रअयतुहुम ली साजिदीन, वो सब मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा है अब्बा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना। कहा दिखा है आगे, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे यूसुफ, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों पे न बयान करना। क्यों? इन्नहुम यकीदूना कैदा, कि वो तुम्हारे लिए कोई न कोई मकर तलाश करेंगे। ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका इन्नहुम यकीदूना कैदन वकीदु। क्या है आयत पढ़ो। हाँ, फयकीदू लका कैदा, भाइयों को ख्वाब न बताना वरना तुम्हारे लिए वो कोई मकर करेंगे। इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये ख्वाब क्या था? यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने कहा था बेटा इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें बादशाही अता फरमाएगा, और 11 सितारे से मुराद तुम्हारे 11 भाई हैं, और चांद और सूरज, सूरज से मुराद मैं हूँ, चांद से मुराद तुम्हारी माँ है, ये सब तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। तुम बादशाह होगे, हम सब तुम्हारी फर्मा बरदारी करेंगे। तो ये ताबीर न बताना। और इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को चाहने लगे।
तो भाइयों ने सोचा अब्बा यूसुफ का बहुत चाहा था, ऐसा ना हो कि घर जायदाद सब लिख दें यूसुफ का, जैसे आजकल भाई लोगन का डर रहा था। वह भाई लोग मीटिंग की कि यूसुफ का मार डालो। मैं तो अब्बा तो सब जायदाद यूसुफ की लिख दें, बहुत चाहा था। तो भाई दुश्मन हो गए यूसुफ के। भाइयों जैसा कोई दुश्मन नहीं, भाइयों जैसा कोई चाहने वाला नहीं। और अपने अब्बा से कहने लगे अब्बा याकूब यूसुफ को हम लोगों के साथ जंगल भेजा करो। आवाज जरा साफ करो भैया, मैं किया इको बंद कर दो, बिल्कुल आवाज टकराए ना। भेज दिया, लेके गए जंगल में, मारा पीटा और मार करके कुएं में डाल दिया और एक बकरी ज़बा किया और यूसुफ का कुर्ता उतार कर उसी खून में सौंदा और ले जाकर के अपने अब्बा को दिखा दिया कि जंगल की भेड़िया ने यूसुफ को खा डाला। यूसुफ के अब्बा ने जब देखा तो ताज्जुब है, कहते हैं जंगल की भेड़िया बड़ी होशियार लग रही है कि मेरे बेटे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगे। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। अल्लाह जिस पे तू राजी उस पर मैं राजी। आवाज थोड़ी मुसीबत आवत है, हम लोग चिल्लाए लागे थे, या अल्लाह हमका उठाए ले, या अल्लाह हमका उठाए ले। ये बहुत गलत बात है, ये झूठी बोली नहीं बोलना चाहिए। फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुआं से निजात दिया। मिस्र की बाजार में बिके, बादशाह मिस्र ने उन्हें खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। तो गुलामी में भी यूसुफ राजी रहे। फिर क्या हुआ, ताज वाकया बड़ा लंबा है, कुल बताना नहीं है। अरे हम कहा कबील हो जाएगा मामा। अल्लाह के फैसले पे यूसुफ राजी रहे, मिस्र में गुलाम बने तब भी राजी रहे। गुलामी पे आज हमको थोड़ी सी गरीबी आ जाती तो हम परेशान रहते, और यूसुफ अल्लाह के नबी थे, गुलामी में चले गए तो गुलामी में भी खुदा का शुक्र अदा करते थे। और आज हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं, थोड़ी सी मुसीबत हुई बस चिल्लाने लगे। बहुत से तो कहते अल्लाह हम इनका ढूंढे पाए रहा, बहुत से नालायक तो ही कहने लगते, और बहुत से ये कि अल्लाह हमको उठा लो। और ये कहने वाले मक्कार हैं, कोई मरना नहीं चाहता। हमसे पूछो तो हम नहीं चाहे थे मरे के। अगर मालूम हो जाए कि हमका दिकौली मौत है तो नसरुद्दीन चाहे जत्ता नजराना देती है, मैं थी बोलो, कोई नहीं दिखाता। लेकिन आज कुछ है जो कहते हैं, जैसे मौलाना बुनूर बशीर लिखते हैं कि एक बुढ़िया रहा कि अक्के लड़का और बीमार हो गया लड़का, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमको उठाए दो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। यही कहा या अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर वक्त के पड़ोसी सोए नहीं पावा। एक दिन पड़ोसी के एक नौजवान बड़ा मन चला रहा है, वह उठा काला चदरा ओढ़े सब खौकिया के बुढ़िया लंग दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, वो कहते रुक रुक, तो बुढ़िया कहते को भैया को, कहते रुक, तो रूह निकाले आन मलकुल मौत हुई। तो कहते भैया हम नए भी मारन भैया, तो लड़कवा भी मारे भैया, वो लेटा है नए भी मारन भैया। देखो बुढ़िया अभी तक कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़ी आए, तो जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हमने बीमार है लड़कवा बीमार। ये गलत है। सब्र की दुआ मांगो हर मौके पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने गुलामी से निकाल कर मिस्र की सल्तनत अता कर दिया। अब कैसे अता हुआ वो लंबा मामला। जब मिस्र के बादशाह बन गए तो सूखा पड़ा, 7 साल सूखा पड़ा, तो सब भूखों मरने लगे।
यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बांटने लगे तो जो इनके भाई भाई मारी न उन्हों भूखन मरे लगे। जब सुना कि बादशाह गल्ला बांट रहे हैं तो भाई भाई गल्ला मांगे आए और जानत रहा यूसुफ तो मर भी लाएंगे, मारकर कुएं में डाल दिया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया होगा। लेकिन जब गल्ला मांगने आए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा तो फौरन पहचान गए। जब करीब गए कहा बादशाह हम भूखों मरे जा रहे हैं, हम पर भी नजर डालो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा याकूब का क्या हाल है, अब्बा का क्या हाल है। तब भाई भाई चौंके, कहा था का यूसुफ हो कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। देखिए अल्लाह ताला शिफाता फरमाए। ठंडक लग गई होगी कोई, अब सब लोग न दौड़िए कि आप लोग बैठिए, जो लोग देख रहे हैं देख लें। आप हजरात बैठिए, अफरा तफरी का माहौल मत बनाए भाई। देखिए तबीयत खराब हो तो एक दो आदमी उनको लेके जाएं और डॉक्टर को दिखा दें। अरे आप लोग हटिए भाई। बैठ जाओ बैठ ए जाओ। बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर चलो। हो सकता है नींद आ गई हो, उम्र भी लग रही है या ठंडक लग गई हो। अल्लाह ताला उन्हें अपने हबीब के इस मिलाद के सदक़े में शिफा अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। माशाअल्लाह। भाइयों ने पूछा कि यूसुफ हो क्या, कहा हाँ हम तुम्हारे भाई यूसुफ ही। तो भाई लोग डर गए कि इनको मारकर मैंने कुएं में डाला था, ये बादशाह बने बैठे, अब हम लोगों से बदला लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को डरते हुए देखा तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाई तुम डरो नहीं, आज के दिन तुमसे मेरी तरफ से तुम पर कोई मलामत नहीं है। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब्बा कैसे है, अब्बा को बताओ। तब भाइयों ने कहा तब अबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे, मारकर कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद की मोहब्बत में रो रहे थे। एक औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कितनी होती है बाप ही से पूछो। बेशक रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए थे। 12वां पारा में भाइयों ने जब बताया वो बियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फरमाया था इज़हबू बिक़मीसी हादा, ऐ मेरे भाइयों ये मेरा कुर्ता लेके जाओ, अलक़ू अला इनैहि, और ले जाकर के मेरा ये कुर्ता उनकी आंखों के ऊपर डाल दो। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उनके भाई लेकर के घर पहुंचे। जैसे बाहर घर के करीब जैसे पहुंचे वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ती की खुशबू घर के अंदर पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे यूसुफ की खुशबू पाई वैसे खड़े हो गए, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो थी नहीं, फौरन कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। अल्लाह। जब बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले जाके पहुंचे और दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को चूमा
आंखों पे रखा 12वां पारा में फरतद बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी फौरन वापस आ गई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। गई हुई रोशनी वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब पता पाया कि मेरा बेटा मिस्र का बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम फौरन उठ पड़े और चल दिए अपने बेटे की जियारत के लिए। जब शाही महल पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर बैठे थे। याकूब अलैहिस्सलाम पहुंचे अपने बेटे को देखने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़ा होना चाहे फिर भी न खड़े हुए। बाप की तारीफ के लिए खड़े न हुए। तो मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है, अल्लाह ताला ने वही भेजी, यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपनी बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। ऐ यूसुफ सुन लो मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी औलादों में किसी को नबूवत नहीं दूंगा। बाप आया और बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल कुलूब में लिखते हैं कि ऐ लोगों, एक नबी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये फरमाया, हम और आप तो नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हम और आप अपने माँ बाप के लिए ताजीम नहीं करेंगे, उनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राजी कब होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, इस वाक़ये से दो चीज देखो। एक तो ये कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज लग जाती है, अल्लाह ताला उसे शिफा का सबब बना देता है। बेशक। तो आज आए इस दयार में हजरत सैयदना अमीर नसरुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिजवान के मदार पे आए हो। अगर अकीदत होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा।